कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन भाग 3। देव ऋषि नारद रचित भक्ति सूत्रों की व्याख्या। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथातो भक्तिं व्याख्यायिष्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। इस सूत्र के अर्थ को बताते हुए परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि अथ और अतः शब्द से यह प्रतीत होता है कि भक्ति मार्ग के आचार्य परम भक्त शिरोमणि सर्वभूत हित में रत दयानिधि देव ऋषि नारद जी अन्य सिद्धांतों की व्याख्या तो पहले ही कर चुके। अब जीवों के कल्याणार्थ परम कल्याणमयी भक्ति के स्वरूप और साधनों की व्याख्या आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति के अनेक प्रकार बतलाई गई हैं, परंतु नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वह प्रेम स्वरूपा है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित और सब ओर से स्पृहा शून्य होकर चित्त वृत्ति अनन्य भाव से जब केवल भगवान में ही लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा परलोक की समस्त सुख सामग्रियों से यहाँ तक कि मोक्ष सुख से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवान में लगा रहता है। सारी ममता और आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा निकलकर जब एकमात्र प्रीतम भगवान के प्रति हो जाती है तब उस स्थिति को अनन्य प्रेम कहते हैं। अमृत स्वरूपाच, और वो भक्ति अमृत स्वरूपा भी है। भगवान में अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है। वो सबसे अधिक मधुर है और जिसको ये प्रेमामृत मिल जाता है वो उसे पान कर अमर हो जाता है। लौकिक वासना ही मृत्यु है। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में भगवत प्रेम की एक नित्य नवीन पवित्र वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना रह नहीं जाती। इसी परम दुर्लभ वासना के कारण वो भगवान की मुनि मन हारणी लीला का एक साधन बनकर कर्म बंधन युक्त जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा छूट जाता है। वह सदा भगवान के समीप निवास करता है और भगवान उसके समीप निवास करते हैं।
प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवान का यह नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है। इसी से भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते। अस विचारे हरे भगत सयाने, अस विचारे हरे भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अब चौथे सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं कि जिसको परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। जिसने भगवत प्रेमामृत का पान कर लिया वही सिद्ध है। सिद्ध शब्द से यहाँ अड़माद सिद्धियों से अभिप्राय नहीं है। प्रेमी भक्त इन सिद्धियों की तो बात ही क्या, मोक्ष रूप सिद्धि भी नहीं चाहता। ये सिद्धियां तो ऐसे प्रेमी भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढा करती है, परंतु भगवत प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ समझकर इनको स्वीकार नहीं करता। स्वयं भगवान कहते हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्र दिशण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मयार्पितात्मेच्छित मद विनानयत। मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, इंद्रासन का पद, चक्रवर्ती राज्य, लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सब सिद्धियां और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे होते हैं मेरे भक्त। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कही। एक भक्त कहते हैं कि रोमांचेन चमत्कृता तनुरियं भक्तया मनोनंदितं प्रेमासून विभूषयन्ति वदनं कंठम गिरो गदगदा नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मोक्तिद्वार चतुर्विधापि किमियं दास्यस्याय लोलायते। प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया, प्रेम के आंसुओं ने मुख को और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषय को स्वीकार करें। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही। भक्ति यदि भक्ति और मुक्ति को स्वीकार कर ले तो वे अपना परम सौभाग्य मानती हैं, परंतु भक्त ऐसा नहीं करते। मुक्ति अर्थात मुक्ति आदि सिद्धियां और अनेक प्रकार की विलक्षण भक्तियां भोग दासी की भांति हरिभक्त महादेवी की सेवा में लगी रहती। काकभूषण जी श्री रामचरितमानस में कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि जिम थल बिनु जल रहे न सकाई, जिम थल बिनु जल रह न सकाई, अकोट भांत को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु कगराई, रह न सके हर भगत बिहाई। इसलिए यहाँ सिद्धि का अर्थ कृतकृत्यता लेना चाहिए।
भक्त को किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं रहता। वो तो अपने प्रियतम भगवान के प्रेम को पाकर सर्वथा पूर्ण काम हो जाता है और पूर्ण कामता ही उसका अमर होना है। जब तक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्ण काम नहीं होता तब तक उसे बारंबार कर्मवश आना जाना पड़ता है। पूर्ण काम भक्ति सृष्टि और संहार दोनों में भगवान की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है और मृत्यु को एक खेल समझता है। वास्तव में उसके लिए मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है। प्रभु लीला के सिवा मृत्यु संजक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञान में रह नहीं जाती, इसलिए वो तृप्त हो जाता है। और जब तक जगत के पदार्थों की ईश्वर लीला से अलग कोई सत्ता रहती है तभी तक उनको सुखद या दुखप्रद समझकर मनुष्य निरंतर नए नए सुखप्रद पदार्थों की इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है। जब सबका मूल स्रोत, सबका यथार्थ पूर्ण स्वरूप उसे मिल जाता है तब उन खंड और अपूर्ण पदार्थों की ओर उसका मन नहीं जाता है। वो पूर्ण को पाकर तृप्त हो जाता है। यत प्राप्य न किंचिद वांछति न सोचति न द्वेष्टे न रमते न उत्साही भवति। 5वें सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं कि प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में कोई उत्साह होता है। वो प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु को पा लेता है जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ के सामने अत्यंत तुच्छ है। विश्व भर में फैले हुए उपयुक्त समस्त पदार्थों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो भी वे सब मिलकर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जलकण के समान भी नहीं होते। वे भगवान स्वयं जिस प्रेम के आकर्षण से सदा खिंचे रहते हैं, उस प्रेम के सामने संसार के पदार्थ किस गिनती में। श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं कि यस्य भक्तिर् भगवति हरौ निःश्रेयस्ते सुरे विक्रीडितो मृताम्भोधौ किम क्षुद्रै खातकोदकै। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है वो अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करता है। गड़ैया में भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग में या स्वर्गाद में उसका मन चलायमान नहीं होता। प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थों की इच्छा करने लगेगा। जैसे भक्त भोग मोक्ष आदि की इच्छा नहीं करता, वैसे इनके नष्ट हो जाने का शोक भी नहीं करता। भोगों के नाश को वह परमात्मा की लीला समझता है, इससे सदा हर हालत में आनंद में ही रहता है। परमत भगवत के प्रेम के सेवन में यदि सायुज्य मोक्ष के साधन में कमी आती है तो उसके लिए भी शोक नहीं करता, वरन सदा यही चाहता है कि मेरा भगवत प्रेम बढ़ता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों न धारण करने पड़े। चाहन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई और हेतु रहते अनुराग राम पद बड़ु अनुदिन अधिकाई। इसी प्रकार वो किसी जीव से या लौकिक दृष्टि से प्रतिकूल माने जाने वाले पदार्थ या स्थिति से कभी द्वेष नहीं करता और वो जीवों में अपने प्रभु को और सब पदार्थों और स्थितियों में प्रभु की लीला को देख देख कर क्षण क्षण में आनंदित होता रहता है। निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करें विरोध। भक्त का मन सदा प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि उसे आधे क्षण के लिए भी किसी अन्य पदार्थ में भी नहीं रमता। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20
एक हो तो गौ श्याम संग को आराधईस, ऊधो मन न भये 10-20। मन अपने पास रहता ही नहीं है, तब वह दूसरों में कैसे रहे। इसीलिए तो प्रेमियों के भगवान का नाम मन चोर है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लियो माधुरी मूरत, निरख नयन की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। वे प्रेमी भक्त के चित्त को ऐसी चातुरी से चुराकर अपनी संपत्ति बना लेते हैं कि उस पर दूसरे की कभी नजर ही नहीं पड़ सकती। दूसरा कोई देखे तब न कहीं उसमें आसक्ति या प्रीत हो, परंतु जहाँ मन में दूसरे की कल्पना तक को स्थान मिलता है नहीं मिलता, वहाँ किसमें कैसे आसक्ति रहती हो। प्रेममयी गोपियों की दशा तो देखो कि श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। 8 जाम दो हमें श्याम ही तो काम है। श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम बेनु नाही तिये। आधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मत श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सुभलाई शोभा धाम है। औद तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे। जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राखे यहाँ तो सोम रोम श्याम है। जब एक प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का मन में प्रवेश ही निषिद्ध है, तब दूसरे किसी की प्राप्ति के लिए उत्साह तो हो ही कैसे सकता। कोई किसी को देखे सुने, उसके लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो, तब न उसके लिए प्रयत्न किया जाए। मन किसी में रमे, तब न उसे पाने के लिए उत्साह हो। मन तो पहले से ही किसी एक का हो गया, उसने मन पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और स्वयं उसमें आकर सदा के लिए बस गया। दूसरे किसी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। यदि कोई आता भी है तो उसे दूर से ही लौट जाना पड़ता है। क्या करे, जगह ही नहीं। रोम रोम हरि रम रहे, रही न तनिक उठौर। नेत्र विचारे, मन की अनुमति बिना किसको देखे। जब कोई कहीं दिखता ही नहीं, तब उसको पाने के लिए उत्साह की कोई बात ही नहीं रह जाती। दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्य को किसी सुख की इच्छा से। जब समस्त सुखों का खजाना ही अपने पास है, तब क्षुद्र सुख के लिए उत्साह कैसे हो। इसलिए प्रेमोत्साह के पुतले भगवत प्रेमी पुरुषों में लौकिक कार्यों के प्रति, विषयों के प्रति कोई भी उत्साह भी नहीं देखा जाता। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवत गीता अपनी वाणी में कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ सबका त्यागी है, वो भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। यह ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अब छठे सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं कि जिसको अर्थात परम प्रेम रूपा भक्ति को जान अर्थात प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्मा राम बन जाता है। भगवत प्रेम प्रकट होते ही मनुष्य को पागल कर देता है। अतः वह प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर हुआ दिन रात प्रभु के ही गुण गाता है, दिन रात उनके गुणों का श्रवण करता है और दिन रात उनके रूप माधुरी का चिंतन करता रहता है।
वो बाहर की दूसरी बातों को उसे होश ही नहीं रहता। जैसे पागल मनमानी बकता और करता है, इसी प्रकार वो प्रेम उन्मत्त भी प्रभु की चर्चा में तल्लीन रहता है, क्योंकि उसको मन को ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। भागवत में कहा गया है कि श्रवणं सुभद्राणि रथांग पाणिर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संग एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचेतयुच्चै हे सत्यतोरोदतिरोति गायत्तु माधव नृत्यत्य लोकवायु। भक्त चक्रपाणि भगवान के कल्याणकारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ उनके अनुसार रखे गए नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ संसार में अनासक्त होकर विचरता है। इस प्रकार वो व्रत धारण कर अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे सुर से गाने लगता है और कभी नाच उठता है। यह उन्मत्त की तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनंद में भरकर कभी चुप हो जाता है और शांत होकर बैठ जाता है। ये स्तब्धता उसकी पूर्ण कामता का परिचय देती है। प्रभु की मूर्ति हृदय में प्रकट हो गई, रूप माधुरी में आनंद मत्त होकर ध्यान मग्न हो गया। सुतीक्षण की दशा का वर्णन श्री गोस्वामी जी कैसे करते हैं कि मुनि मग माग अचल हुई वैसा, मुनि मग माग अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। नृत्य करते करते प्रभुमय बन जाने पर ऐसी ही अवस्था हुआ करती है। उसका चित्त और शरीर सर्वथा स्तब्ध और शांत हो जाता है, आत्मा आनंदमय बन जाता है। इसी को आत्मा राम कहते हैं। आत्मा रामो भवति। इस आत्मा राम स्थिति में विषय तृष्णा तो कहीं रह ही नहीं जाती। न ही स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। अन्य किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। यही प्रेमाद्वैत्य है, यही रसाद्वैत्य है। प्रियतम के साथ मिलकर प्रेमी का पृथक अस्तित्व ही लोप हो जाता है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।